बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। हमने 2 यूनिट्स कर लिए एंड आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस। इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे फ्रैक्शंस, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की टाइप्स, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, subtraction of fraction, multiplication of fraction and division of fraction. आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। यूनिट 3 है बुक पेज नंबर 59 पे। ओपन योर बुक पेज 59। दिस इज यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन बेसिकली होता है कोई पार्ट। जैसे कि हम बोलते हैं कि मुझे ये हाफ पीस दे दो। हाफ पीस का क्या मतलब है? लेट्स सपोज दिस इज केक। अब मुझे इस केक का हाफ चाहिए। हाफ मीन आधा पार्ट। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह करूंगी? इसको मैं इक्वल डिवाइड करूंगी। इसको मैं बिल्कुल इक्वल जो है वो डिवाइड कर लूंगी। तो ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, ये मैंने ले लिया। ये क्या है? ये हाफ है। हाफ को हम किस तरह लिखते हैं? हाफ को हम लिखते हैं 1/2। हम लिखते हैं 1/2। तो ये जो 1/2 है ये हमारे पास है फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। अब ये पूरा जो था ये हमारे पास होल था, और जब इसको मैंने मिनट में डिवाइड किया तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स बन गए। कितने पार्ट्स बने? 2, 1 and 2। तो जितने पार्ट्स होंगे वो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगी। फिर मैं लाइन लगाऊंगी और जितने पार्ट्स मैंने ली है, यूज हुए हैं, वो मैं ऊपर लिखूंगी। ठीक है, तो ये बना 1/2। क्या बना? 1/2। सो दिस इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है कि कोई भी चीज हो उसको हम अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, और उससे अगर एक पार्ट चला जाए तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं, पहले हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितने पार्ट्स बने? 2। तो वो मैंने लिख लिए। फिर ये एक पार्ट मैंने इससे लिया है, तो जो पार्ट इससे गया है वो मैं लिखूंगी ऊपर। तो ये हमारे पास बना फ्रैक्शन। ठीक है,
ये मैंने डायग्रामेटिकली किया है और इसको मैंने लिखा है 1/2। क्या लिखा है मैंने? 1/2। सो दिस इज फ्रैक्शन। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया है, ठीक है, एक स्क्वायर ले लिया। इसको मैं, ये क्या है? ये हमारे पास होल है, पूरा है ना, कंप्लीट है ये, ठीक है। अब इसको मैं अगर पार्ट्स में डिवाइड करूं तो कितने पार्ट्स बने? 1 2 3 4। कितने पार्ट्स बने? 4 पार्ट्स बने। तो दिस इज पार्ट्स। ये हमारे पास होल था और जब मैंने डिवाइड किया तो इसके बने 4 पार्ट्स। अब मैं इससे एक पार्ट जो है शेड कर रही हूं। तो अब मैं लिखूंगी किस तरह? अब मैं इस फ्रैक्शन को किस तरह लिखूंगी? तो मैंने लिखने हैं 1 2 3 4। कितने पार्ट्स है? मेरे पास है 4 पार्ट्स। अब इसमें शेडेड कितने हैं? तो शेडेड है इसमें 1। जो शेडेड होंगी वो मैं ऊपर लिखूंगी, जो टोटल पार्ट्स है वो फिर मैं नीचे लिखूंगी। इसमें 1 शेड है और टोटल पार्ट जो है वो हमारे पास है 4। होल पार्ट जो है वो 4 है और इसमें शेडेड जो है वो 1 है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं दे दूं, जिस तरह आपको मार्क्स मिलते हैं किसी पेपर में या किसी टेस्ट वगैरह में। फॉर एग्जांपल 7 out of 10। सो दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। टोटल 10 थी, आपने उसमें 7 ली है। दिस इज काइंड ऑफ फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, दिस वन, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की। तो यहाँ पे अगर मैं एक शेड कर लूँ तो मैं यहाँ पे 1/3 लिख सकती हूँ। इसमें मैंने एक शेड किया था, टोटल 3 पार्ट्स थे। नहीं, क्यों? बिकॉज ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। ये इक्वल पार्ट्स में, ये ट्रायंगल जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये इक्वल पार्ट्स नहीं है। फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं कि कोई फिगर हो या जो भी हो, कोई यूनिट हो, क्वांटिटी हो, ठीक है, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, फिर उसमें जो शेडेड होंगे या टेकन पार्ट्स होंगे वो हम ऊपर लिखेंगे, जो टोटल पार्ट्स है वो हम नीचे लिखेंगे। अब ये हमारे पास है फ्रैक्शन। मैं लूंगी 1/4, ठीक है, 1/4। अब इसमें 1 क्या है एंड 4 क्या है? सो 1 इज न्यूमरेटर and 4 is denominator. 1 is numerator and 4 is denominator. इस d से आपने क्या करना है? d से डाउन भी आता है, तो जो नीचे वाला होगा वो डिनोमिनेटर है और ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर है। एंड दिस लाइन इज फ्रैक्शन बार। फ्रैक्शन बार, ठीक है। अब हम जाएंगे डेफिनेशन की तरफ और आपने ये डेफिनेशन जो है लर्न करना है और ये आपने रफ कॉपी में लिखना है। ओके, यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। When one unit or whole quantity is divided into equal parts, all those parts are called fraction. जब हम कोई यूनिट लेते हैं, कोई क्वांटिटी लेते हैं और उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें
वो सारे पार्ट्स जो है क्या है, उसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। दोबारा देखिए, when one unit or whole quantity is divided into equal parts, all those parts are called fraction. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये शेप हमने ली है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, आपको मैंने पहले भी बताया, जो टोटल पार्ट्स होंगे वो हम लिखेंगे नीचे। दिस इज 6, ये हमने नीचे लिखे हैं। फिर जो शेडेड, अब यहाँ पे देखिए शेडेड पार्ट्स है, तो कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3, वो लिखेंगे ऊपर। ठीक है, सो 3 इज न्यूमरेटर एंड 6 इज डिनोमिनेटर, एंड इस लाइन को हम कहते हैं फ्रैक्शन बार। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन बार। फुल डेफिनेशन देके, व्हेन वन यूनिट और होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, all those parts are called fractions. For example, यहाँ पे एक फिगर मिला है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो टोटल पार्ट्स हमारे पास 6 आए हैं। जो टोटल पार्ट्स होंगे वो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, एंड जो शेडेड पार्ट्स है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है यह आपने याद रखना है। ओके, फ्रैक्शन इक्वल है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के। लाइक यहाँ पे है 3/5, सो 3 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर? नंबर अबव द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो नंबर लाइन के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, 3 इज न्यूमरेटर। द नंबर अबव द लाइन, वो नंबर जो लाइन के ऊपर है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर। नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। Number below the line is called denominator. वो नंबर जो लाइन के नीचे हो उसको कहते हैं denominator. Number above the line is called numerator, and number below the line is called denominator. Here is example 3/5. 3 is numerator. 3 is numerator. And 5 is denominator. Five is denominator. ओके, यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया कि किस तरह हम फिगर से फ्रैक्शन में करेंगे। अब हमें अगर फ्रैक्शन नंबर दिया जाए ना, एक फ्रैक्शन मिले, फॉर एग्जाम्पल 1/3, फॉर एग्जाम्पल 1/3, इसको मैं किस तरह डायग्रामेटिकली जो है किस तरह शो करूंगी। तो हम कोई भी फिगर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया, अब इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड मैंने कर लिया। दिस इज 3 पार्ट्स, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 पार्ट्स है। फिर यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 को मैं 1 पार्ट जो है मैं शेड कर लूंगी। दिस इज 1/3। ठीक है, ओके, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक
पेज 56 एंड एक्सरसाइज 3.1 यूनिट 3 में ये पहला एक्सरसाइज है। हमने टॉपिक कर लिया फ्रैक्शन। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो पहले हम जाएंगे डिटेल पेज की तरफ। ओके, यहाँ पे डिटेल पेज लिखा है, राइट सीरियल नंबर, मैथ्स, क्लास वर्क एंड डेट। द फर्स्ट इज यूनिट 3 फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चंस इसमें है 1 to 6 एंड पेजेस है 66 प्लस 67। हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन मिली है नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि डिनोमिनेटर कौन सा है एंड न्यूमरेटर कौन सा है। याद है आपको कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कौन से है। न्यूमरेटर याद है, न्यूमरेटर है नंबर above the line is called numerator and number below the line is called denominator. So here 6/11 ये हम किस तरह लिखेंगे देखिए, और इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कौन सा है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम सॉल्व करते हैं। Okay, let's start. Question number 1. Identify the numerator and denominator of each fraction. The first one is 6/11. Write down solution. Question को repeat करें। Okay, अब यहाँ पे 6 and 11, 6/11, इसमें न्यूमरेटर कौन सा है। अभी मैंने बताया कि नंबर above the line is called numerator। ये लाइन है, इसके ऊपर जो नंबर है ये हमारे पास है न्यूमरेटर। जो ऊपर वाला होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। सो यहाँ पे 6 and 11, 6 is numerator and number below the line is called denominator. So here 11 is denominator. Denominator, this is part 1. Let's move toward part 2. 5/12. Write down question, repeat करे question and solution लिख के, फिर यहाँ पे आपने लिखना है 5/12. So 5 is numerator because 5 जो है ऊपर आया है। फ्रैक्शन में 5 जो है वो ऊपर है, लाइन की ऊपर जो नंबर आ जाए वो हमारे पास होता है न्यूमरेटर। एंड द नंबर below the line is called denominator. So 12 is denominator. Okay, this is part 2. Part 3 है 3/11, 3/11. So let's move toward 3/11. 3 is numerator. 3 is numerator and 11 is denominator. 11 is denominator. देखिए, दिस इज पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इज योर होमवर्क। वो आपने खुद करना है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि न्यूमरेटर कौन सा है एंड डिनोमिनेटर जो है वो कौन सा है। ठीक है, we have done question number 1 of exercise 3.1 page 66.
Now let's move toward question number 2. Okay, question number 2 of exercise 3.1, page 66. What fraction represents the shaded part of each of following figures? ओके, यहाँ पे हमें फिगर्स दी है। अब हम इस फिगर से क्या करेंगे, हमने क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है कि ये फिगर जो है कौन सा फ्रैक्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं और इसमें शेडेड कितने हैं। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे। इसकी 3 पार्ट्स हैं। लेट्स मूव टुवर्ड सॉल्यूशन। Here I am going to start part first of question number 2. Question number 2, what fraction represents the shaded part of each of the following figure? फिगर हमें दी है। अब यहाँ पे हमने लिखने हैं कि इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, शेडेड कितने हैं। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे। सो आपने सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए हमने पहले जो है ये टोटल पार्ट्स जो है ये काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने पहले जो शेडेड है और जो अनशेडेड है वो सारे काउंट करने हैं और देखने हैं कि वो कितने हैं। काउंट कर लिए हमने और वो है 12। टोटल पार्ट्स 12, वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, बिकॉज जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम डाउन लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में हम लिखते हैं शेडेड पार्ट्स। न्यूमरेटर में हम लिखते हैं शेडेड पार्ट्स। तो अब शेडेड पार्ट जो है वो काउंट करें कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। The shaded parts are 9. So अब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 9, 9 by 12, 9 by 12। इस फिगर को हमने फ्रैक्शन में लिखा, ये है 9 by 12। Okay, this is part 1. Draw finishing line and move toward part 2. So here is part 2. Part 2 में भी हमने पहले काउंट करने हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं और टोटल पार्ट्स हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल पार्ट जो है वो कितने हैं, 12। ओके, अब इसमें शेडेड कितने हैं, शेडेड पार्ट जो है वो काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 8। सो जो फिगर है उसको हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, 8 by 12, 8 by 12। Okay, the third part is your homework. अब हम जाएंगे आपके होमवर्क की तरफ। So write down your homework. Okay students, part 4 of question number 1 and part 2 of question number 2 is your homework. ठीक है, ये और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका होमवर्क है। ओके, नोट करें। ओके, नोट डाउन योर होमवर्क। Do exercise 3.1 question number 1 part 4 question number 2 part 2 page 66। और ये सारा काम आपने रफ कॉपी में करना है। यूनिट नंबर 3 जो मैंने कोर्स कंटेंट किया था उसमें मेंशन नहीं है,
लेकिन हम सारा बुक जो है पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आपने ये रफ कॉपी में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।